ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री रामचरितमानस के अंदर 7वां सोपान उत्तरकांड दोहा 114 तक हम लोग अध्ययन किए थे, जहां पर ये देखे थे कि काकभूषुंडी जी बहुत ही विचित्र और मार्मिक कथा गरुड़ जी को सुनाते हैं कि किस कारण से यह कौवे का शरीर हमें प्राप्त हुआ, और भी भगवान के दर्शन और अयोध्यापुरी में जाकर के राम की अनेकों अनेक बाल लीलाएं गरुड़ जी को सुनाते हैं। आज हम लोग दोहा 114 के आगे मूलतः भगवान श्री हरि के द्वारा दी गई ज्ञान जो काकभूषुंडी जी को प्राप्त हुई, और काकभूषुंडी जी आज गरुड़ जी को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति में विशेष व्याख्या करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ताते यह तन मोहि प्रिय भयउ राम पद नेहि, अनिज प्रभु दर्शन पायउ गए सकल संदेह। जो कौवे का शरीर है उससे काकभूषुंडी जी को बड़ा ही प्रेम है। उसका वजह क्या है कि चूंकि उस शरीर के वजह से ही उन्होंने भगवान की भक्ति, राम जो है की भक्ति उन्होंने प्राप्त की। भगति पक्ष हठ करि रहु दीन महाऋषि साप, मुनि दुर्लभ बर पायहु देखहु भजन प्रताप। जय श्री सीताराम। काकभूषुंडी जी जब महर्षि जो है ना लोमेश जी ने जब उनको साप दे दिया, तब चूंकि वह भक्ति पक्ष पर अड़े हुए थे, तो जब काकभूषुंडी जी कहते हैं कि मैं हट करके भक्ति पक्ष के ऊपर अड़ा रहा और महर्षि लोमस ने मुझे साप दे दिया, परंतु उसका फल यह हुआ कि जो मुनियों को भी दुर्लभ है वह वरदान मैंने पा गया, अर्थात भजन का प्रताप। तो देखिए, राम का प्रेम मिल गया, इससे बड़ा संपत्ति और धन क्या हो सकता है। जे असि भगति जानि परिहरहि, केवल ज्ञान हेतु श्रम करहि। ते जड़ काम धेनु गृह त्यागी, खोजत आकु फिरहि पय लागी। जो भक्ति की ऐसी महिमा जान करके भी भक्ति नहीं करते हैं, वे केवल ज्ञान के लिए साधन करते हैं। वे मूर्ख घर पर खड़ी हुई कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए आक अर्थात मदार के पेड़ को खोजते फिरते हैं। सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, जे सुख चाहे आन उपाई। 63 महासिंधु बिनु तरनी, पौरी पार चाहे जड़ करनी। हे पक्षीराज सुनिए, जो लोग श्री हरि की भक्ति को छोड़कर दूसरे उपायों से सुख चाहते हैं, वे मूर्ख और जड़ करने वाले अभागे बिना ही जहाज के तैरकर महासमुद्र को पार पाना चाहते हैं। सुनि भूषुंडी के बचन भवानी, बोले गरुड़ हर्षि मृदु बानी। तव प्रसाद प्रभु मम उर माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, भूषुंडी जी के वचन सुनकर गरुड़ जी हर्षित होकर कोमल वाणी से बोले, हे प्रभु, आपके प्रसाद से मेरे हृदय में अब संदेह, शोक, मोह और भ्रम कुछ भी नहीं रह गया है। सुने पुनीत राम गुण ग्रामा, तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। एक बात प्रभु पूछो तो ही, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। मैंने आपकी कृपा से श्री रामचंद्र जी की पवित्र गुण समूहों को सुना और शांति प्राप्त की। हे प्रभु, अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूँ, कृपा करके वह मुझे समझा करके कहिए। कहीं संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। सोई मुनि तुम सन कहो गोसाही, नहीं आदरे हूँ भगति की नाई। संत, मुनि, वेद, पुराण सभी कहते हैं कि ज्ञान के समान दुर्लभ दुनिया में कुछ भी नहीं है, परंतु हे गोसाई, वही ज्ञान मुनि ने आपसे कहा, परंतु आपने भक्ति के समान उसका आदर जो है नहीं किया, अर्थात भक्ति को आपने ज्ञान से ज्यादा समझा। ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। सुनि उरगारी वचन सुख माना, सादर बोले काग सुजाना। हे कृपा के धाम,
हे प्रभु, ज्ञान और भक्ति में कितना अंतर है, यह सब मुझसे कहिए। गरुड़ जी के वचन सुनकर सुजान काकभूषुंडी जी ने सुख माना और आदर के साथ कहा, भगत ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा, उभय हर भव संभव खेदा। नाथ मुनिस कहीं कछु अंतर, सावधान सो सुनु विहंगवर। भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हर लेते हैं। हे नाथ, मुनीश्वर इनमें कुछ अंतर बतलाते हैं। हे पक्षी श्रेष्ठ, उससे सावधान होकर सुनिए। ज्ञान विराग जोग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनऊ हरि जाना। पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाते। हे हरिवाहन, सुनिए। ज्ञान, वैराग, योग, विज्ञान ये सब पुरुष हैं। पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल होता है। अबला माया स्वाभाविक ही निर्मल और जन्म से ही मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सक नारी, जो विरक्त मत धीर। न तो कामी विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। जय श्री सीताराम। परंतु जो वैराग्यवान और धीर बुद्धि पुरुष हैं, वही स्त्री को त्याग सकते हैं, न कि वे कामी पुरुष जो विषयों के बस में अर्थात स्त्रियों के गुलाम बने पड़े रहते हैं, वह कैसे त्याग सकते हैं। और वे तो श्री रघुवीर राम के चरण के विमुख ही कार्य करेंगे। सो मुनि ज्ञान निधान, मृग नयन विदो मुख निरखे। विवश होई हरि जान, नारी विष्णु माया प्रगट। जय श्री सीताराम। वे ज्ञान के भंडार मुनि भी मृग नयनी अर्थात युवती स्त्री के चंद्रमुख को देखकर विवश उसके अधीन हो जाते हैं। हे गरुड़ जी, साक्षात भगवान विष्णु की माया ही स्त्री रूप से प्रकट है। यहाँ न पक्षपात कछु राखऊं, वेद पुराण संत मत भाषऊं। मोहन नारी नारी के रूपा, पन्नगारी यह रीति अनूपा। यहाँ मैं कुछ पक्षपात नहीं रखता, वेद पुराण और संतों का मत ही कहता हूँ। हे गरुड़ जी, यह अनुपम विलक्षण रीति है कि एक स्त्री के रूप पर दूसरी स्त्री मोहित नहीं होती है। माया भगति सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको। पुनि रघुवीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तक बिचारी। आप सुनिए, माया और भक्ति ये दोनों ही स्त्री वर्ग की है, यह सब कोई जानते हैं। फिर श्री रघुवीर की भक्ति प्यारी है, माया बिचारी तो निश्चय ही नाचने वाली नटनी मात्र है। भगत ही सानुकुल रघुराया, ताते ते डरपति अति माया। राम भगति निरुपम निरुपाधि, बसई जासुर सदा अबाधि। श्री रघुनाथ जी भक्ति के विशेष अनुकूल रहते हैं, इसी से माया उससे अत्यंत डरती रहती है। जिसके हृदय में उपमा रहित और उपाधि रहित अर्थात विशुद्ध राम भक्ति सदा बिना किसी बाधा और रोक टोक के बसती है, वही भक्ति है। तेहि बिलो की माया सकुचाई, करि न सकै कछु निज प्रभुताई। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी, जाचहि भगति सकल सुख खानी। उसे देखकर माया सकुचा जाती है, उस पर वह अपनी प्रभुता कुछ भी नहीं चला पाती है। ऐसा विचार करके ही जो विज्ञानी मुनि हैं, वे भी सब सुखों की खानी भक्ति की ही याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर, बेगी न जाने कोई। जो जाने रघुपति कृपा, सपने मोहन होई। श्री रघुनाथ जी की यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई भी नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है, उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगति कर भेदा, सुनहु सुप्रवीण। और जो सुनि होई राम पद, प्रीति सदा अविछीन। जय श्री सीताराम। हे सुचतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति और भी वेद सुनिए, जिसके सुनने से श्री राम जी के चरणों में सदा एक तार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी अर्थात वार्ता सुनिए, यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती।
जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी, चेतन, निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो किरमर कटकी नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जदपि मृखा छूटत कठिनई। हे गोसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गए। इस प्रकार जड़ और चेतन में गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या है, तथापि उसके छूटने में थोड़ी कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी, छूट न ग्रंथि न हो ही सुखारी। श्रुति पुराण बहु कह उपाई, छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव जन्मने और मरने वाला हो गया, क्योंकि जड़ और चेतन के बीच में गांठ पड़ गई। अब न तो गांठ छूटती है, न वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह छूटती नहीं, वरन अधिकाधिक उलझती जाती है। जीव हृदय तम मोह विशेषी, ग्रंथि छुट किमि परई न देखी। अस संयोग ईस जब करई, कबहु कदाचित सो निर्वरई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है, इससे वह गांठ नहीं दिख पड़ रही है। छूटे तो छूटे कैसे? जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देता है, तब भी कदाचित वह छूट पाती है। उसके छूटने के लिए तो, इस माया मोह से छूटने के लिए तो भगवत कृपा ही चाहिए। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। इंद्र श्री हरि की कृपा से ही यदि सात्विक बुद्धि श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यो जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों ने कहा है, तेई तृण हरित चरे जब गाई, भाव बच्च शिशु पाई पिन्हाई। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहिर निज दासा। उन्हीं धर्माचार रूपी हरे घास को जब गाय खाती है और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पिन्हा जाती है, अर्थात दूध पिलाने की उसकी इच्छा होती है, तो निवृत्ति अर्थात संसारिक विषयों और प्रपंच से हट करके गाय को दूहते समय पहले पिछले के पैर को कई बार बांध दिया जाता है, उसको नोई कहते हैं। और विश्वास अर्थात दूध दूहने के बर्तन और निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, वह दूहने वाला अहिर है। परम धर्म मय पै दुहि भाई, अवटे अनलय काम बनाई। तो समरुत तम क्षमाओ जुड़ावई, धृति समझावन दे जमावई। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्ति और बस में किए हुए निर्मल मन की सहायता से परम धर्म में दूध दुहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति गर्म करे, फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करे और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जो है उसमें जोरन दे करके उसे दही जमावे। मुदिता मथय विचार मथानी, दमय धार रजु सत्य सुबानी। तब मति काढ़ी ले नवनीता, विमल विराग सुभग सुपनीता। तब मुदिता अर्थात प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथनी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंभे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोग अग्नि करि प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाय, बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। जय श्री सीताराम। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को बुद्धि से ठंडा कर ले। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशत घृत पाई, चित दिया धरि दृढ़ समता दियटी बनाई।
तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उससे चित्त रूपी दिए को भरकर समता के दीवट बनाकर उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक रखे। तीनी अवस्था तीनी गुण तेहि कपास ते काढ़ी, तूल तूर्य समारी पुनि बाति करे सुगाड़ी। जय श्री सीताराम। जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति तीनों अवस्थाएं और सत्व, रज और तम तीनों गुण रूपी कपास से तुरिया अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसमें सुंदर कड़ी बत्ती बनावे। एहि विधि लेसय दीप तेज राशि विज्ञानमय, जात ही जासु समीप जरहि महादिक सलभ सब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावे, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब पतंगे जल जाती हैं। सोहमाश्मि इति प्रीति अखंडा, दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भूल भेद ब्रह्म नासा। सोहमाश्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, एक वही ब्रह्म है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यह जो अखंड तैल धरावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस ज्ञान दीपक की परम प्रचंड दीप शिखा अर्थात लौ है, रोशनी है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का अंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है। अर्थात आपने देखा कि किस तरह से गाय घास खाएगी, उसको जो है बछड़ा, और फिर बछड़ा को दूध पिलाएगी, फिर व्यक्ति विशेष दूध दुहेगा, गर्म करेगा, फिर दही जमेगी, फिर उससे घी निकलेगी। घी को बत्ती में पिरोकर दीपक जलाकर और उस दीपक से जो प्रकाश फैलता है वह है भक्ति। इतना करने के बाद, और ये सब क्या है कि धर्म आचार है, कर्म कांड है, कहीं पे जो है भाव है, कहीं पे ज्ञान है, कहीं पे विज्ञान है, कहीं पे विश्वास है, कहीं पे निर्मल मन है, कहीं पर जो है अग्नि है, तो कहीं पे क्षमा है, कहीं पे धैर्य है, तो कहीं पर इंद्रिय, कहीं पे मुदिता है, कहीं पर जो है इंद्रिय दमन है, कहीं पे दम रूपी जो है आखंड पाखंड है, कहीं पे निश्चय है, कहीं पे जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति है। इन सभी से निकल करके जब दीपक का प्रकाश अपने हृदय के अंदर जलेगा, वह भक्ति है, वह परमपिता परमात्मा की भक्ति है। प्रबल अविद्या कर परिवारा, मोह आदि तम मिटई अपारा। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा, उर गृह बैठी ग्रंथि निर्वारा। और महान बलवती अविद्या के परिवार मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है, तब वही विज्ञान रूपिणी बुद्धि आत्म अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की गांठ को खोलती है। छोरन ग्रंथि पावचो सोई, तब यह जीव कृतारथ होई। छोरत ग्रंथि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो। परंतु हे पक्षीराज गरुड़ जी, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों विघ्न करती है। रिद्धि सीधी प्रेरहि बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। कल बल छल कर जाहि समीपा, अचल बात बुझावहि दीपा। हे भाई, वह बहुत सी रिद्धि सिद्धियों को भेजती है, जो आकर बुद्धि को लोभ दिखाती है, और ये रिद्धि सिद्धियां कल बल और छल करके समीप जाती है और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। अर्थात यह भक्ति इतनी आसान नहीं है। जब भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो अनेकों विघ्न और बाधाएं देखने मिलती है। यही विघ्न और बाधाएं हैं। होई बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितवन अनहित जानी। जो तेहि विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, तो बहोरी सुर करहि उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी हुई तो वह उन रिद्धि सिद्धियों को अहित कर, हानि कर समझकर उनकी ओर देखते नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा न हुई तो फिर देवता उपाधि डालते हैं। अर्थात पहले रिद्धि सिद्धि विघ्न डालने की कोशिश करेंगे, उनसे आप यदि विचलित नहीं हुए तब देवता विघ्न डालते हैं।
इंद्र द्वार झरोखा नाना, जह तह सुर बैठे करि थाना। आवत देख विषय बयारी, ते हठ देहि कपाट उघारी। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, 10 द्वार तो हैं ही। वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता अड्डा जमा कर बैठे हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, त्यों ही हठ पूर्वक किवाड़ खोल देते हैं। जब सो प्रभंजन उर गृह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। ग्रंथि न छुटी मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ज्यों ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वह विज्ञान रूपी दीपक बुझ जाता है। गांठ भी नहीं छूटी और वह आत्म अनुभव प्रकाश भी मिट गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया कराया वहां पर चौपट हो जाता है। इंद्र न सुर न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीति सुदाई। विषय समीर बुद्धि कृत भोरी, ते विधि दीप को बार बहोरी। इंद्रिय और उनके देवता जो ज्ञान के स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा ही प्रीति रहती है और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर उस ज्ञान दीपक को उसी प्रकार से कौन जलावे। अर्थात व्यक्ति कहीं न कहीं जा करके विचलित हो जाता है, और जब विचलित हो जाता है तब फिर पुनः वापस जाना बहुत ही मुश्किल होता है। कहत कटे तब फिर जीव विविधि, विधि पावै संसृति कलेश। हरि माया अति दुस्तर, तरि न जाय बिहगेश। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार से जन्म मरण आदि के क्लेश पाता है। हे गरुड़ जी, हरि की माया अत्यंत सुंदर और दुस्तर है, वह सहज ही में इतनी आसानी से पार नहीं पाई जाती है। कहत कठिन समुझत कठिन, साधत कठिन विवेक। होई गुणाक्षर न्याय जो, पुनि प्रत्यहु अनेक। ज्ञान कहने में, समझाने में कठिन है, समझने में कठिन है, साधन में भी कठिन है। और यदि गुणाक्षर न्यास से किसी संयोग बस कदाचित यह ज्ञान हो भी जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न हैं। कई बार विचार में आता है कि विघ्न आखिर आता ही क्यों है, ये देवता लोग क्यों आ जाते हैं बीच में, रिद्धि सिद्धियां क्यों आ गई, भगवान की माया क्यों आ गई, हमें ज्ञान अर्जन क्यों नहीं हो पा रहा है। जब हमने प्रतिज्ञा किया संकल्पीय ज्ञान के लिए, तो आखिर इस ज्ञान में विघ्न बाधा क्यों। तो मैं बता दूं कि एक विद्यार्थी पूरे 1 साल पढ़ता है, लेकिन उस पढ़ाई का तारतम्य उतना सा ही है। जब तक वह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होता है तब तक उस पढ़ाई का जो है सामाजिक तौर पर औचित्य नहीं बनता है। वह किसी को बोल नहीं सकता है कि हाँ हमने जो है इतना पढ़ लिया, क्योंकि उसके लिए परीक्षा। उसी तरह से जब व्यक्ति ज्ञान भक्ति जो भी वो करे तो वहां परीक्षा वहां भी देनी रहती है। जीवन में परीक्षा हर जगह है। ज्ञान पंत कृपान के धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंत निर्वाही, सो कैवल्य परम पद लही। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे गरुड़ जी, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निर्विघ्न निवाह ले जाता है वह मोक्ष रूपी परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ कैवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुकुति गोसाई, अनइच्छित आवई बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब कहते हैं कि कैवल्य रूप परम पद अत्यंत दुर्लभ है, किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती मिल जाती है। जिमिथल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तथा मोक्ष सुख सुने रघुराई, खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता है,
चाहे कोई करोड़ों प्रकार से उपाय क्यों न करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़ करके नहीं रह सकता है। अर्थात भगवान की भक्ति ज्ञान अर्जन करने की अपेक्षा बहुत आसान है और भक्ति में परम पद पाना भी आसान है, स्वाभाविक रूप से वह मिल जाता है। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने, भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संस्कृति मूल अविद्या नासा। ऐसा विचार करके बुद्धिमान हरिभक्त भक्ति पर लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संस्कृति जन्म मृत्यु रूप संसार की जड़ अविद्या बिना ही यत्न और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है, जैसे भोजन करिय त्रिपति हित लागे, जिमिसु असन पचवे जिठरागे, असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को अस मूढ़ न जाहि सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है, ऐसी सुगम और परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे न सुहावे ऐसा महामूढ़ मूर्ख कौन होगा। जिस तरह से भोजन चबाते ही पेट में जाकर के पचना शुरू हो जाता है स्वयं से, उसी तरह से भगवान की भक्ति राम भक्ति करने पर स्वयं से मोक्ष के द्वार खुलने लगते हैं। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गार, भजहु राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे स्वामी है। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना संभव नहीं है। ऐसा सिद्धांत विचार करके श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। जो चेतन कह जड़ करई जड़ई करई चेतन, अस समर्थ रघुनायक ही भजई जीवते धन्य जय श्री सीताराम। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव भजते हैं वे धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मनि कै प्रभुताई, राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरे अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा, अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, यह जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राते, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाते, मोह दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताहि बुझावा। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है, उसको दीपक घी और बत्ती कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तरह से कि ज्ञान के लिए यह सब कुछ चाहिए होता है, इस प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती है क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है, और तीसरी लोभ रूपी हवा उस मणिमय दीपक को बुझा नहीं सकती है क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है, फिर से वह किसी दूसरे की सहायता से प्रकाशित नहीं होती। प्रबल अविद्या तम मिटि जाई, हारहि सकल सलभ समुदाय, खल कामादि निकट नहीं जाहि, बसई भगति जाके उर्माही। उसके प्रकाश से अविद्या का प्रबल अंधकार मिट जाता है, मद आदि अहंकार पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास आते ही नहीं हैं। गरल सुदासम अरहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई, व्यापहि मानस रोग न भारे, जिनके बस सब जीव दुखारे। उसके लिए 20 अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाते हैं। उस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके बस होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मनि उर बस जाके, दुख लौले सन सपने हुता के, चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मनि लागी सुजतन कराही। श्री राम भक्ति रूपी मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न में भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यत्न करते हैं। सो मनि यद्यपि प्रगट जग अहि, राम कृपा बिनु नहीं को लहहि, सुगम उपाय पाइब केरे, नरहत भाग देहि भट भेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई नहीं पा सकता।
उसके पाने के उपाय भी सुगम ही हैं, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं और माया मोह में पड़ जाते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना, मर्मी सज्जन सुमति कुदारे, ज्ञान विराग नयन उर्गारे। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं, श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनके इन खानों के रहस्य को जानने वाले मर्मी हैं और सुंदर बुद्धि खोदने वाली कुदाल है, फावड़ा है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य ये दो उनके नेत्र हैं, अर्थात भक्ति के नेत्र हैं। भाव सहित खोजई जो प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है वह सब सुखों की खान इस भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु गण सज्जन धीरा, चंदन तरुहरु संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान सुत सुर आय, कथा सुधा मति काढ़ई, भगति मधुरता जाय। ब्रह्म वेद समुद्र हैं, ज्ञान मंदराचल है और संत देवता हैं, जो उस समुद्र को मथ कर कथा रूपी अमृत निकालते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। विरति चरम से ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाये सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। जय श्री सीताराम। वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को मारकर जो विजय प्राप्त करती है वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षीराज, इसे विचार कर देखिए। पुनि सप्रेम बोले खगराओ, जो कृपाल मोहि ऊपर भाओ। नाथ मोहि निज सेवक जाने, सप्त प्रसन्न मम कहूँ बखाने। हे गरुड़ जी, फिर प्रेम सहित जो है सुनिए। इस पर गरुड़ जी बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मैं कुछ आपसे 7 प्रश्न पूछ रहा हूं, यह अवश्य बताइए। यह 7 प्रश्न जीवन के मर्म हैं, जीवन की जो है सारांश है। प्रथम ही कहो नाथ मत धीरा, सब ते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सो संक्षेप ही कहो विचारे। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बतलाइए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन सा है और सबसे बड़ा सुख क्या है, यह भी विचार करके संक्षेप में कहिए। संत असंत मरम तुम जानहु, तिन कर सहज स्वभाव बखानहु। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला, कहूँ कवन अग परम कराला। संत और असंत का भेद आप जानते हैं, उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग काहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई। तात सुनो सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। फिर मानस रोगों को समझा कर कहिए, आप सर्वज्ञ हैं, कृपा निधान हैं और मुझ पर आपकी कृपा भी बहुत है। हे कागभूषुंडी जी, आप मुझे इन सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कागभूषुंडी जी ने कहा कि हे तात, हे गरुड़ जी, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नर तन सम नहीं कौन्यो देहि, जीव चराचर जाचत देहि। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ज्ञान विराग भगति शुभ देनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, चर अचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। यह मनुष्य शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी
ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाला यह मनुष्य शरीर ही है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, होहि विषय रत मंद मंद तर। कांच किरीच बदले ते लेहि, करते डारि परस मनि देहि। ऐसे मनुष्य शरीर को धारण करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषयों में अनुरक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता के समान दुख नहीं है तथा संतों के मिलन के समान जगत में सुख नहीं है। और हे पक्षीराज, मन, वचन और शरीर से परोपकार करना यह संतों का सहज स्वभाव है। संत साहि दुख पर हित लागी, पर दुख हेतु असंते अभागी। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, पर हित नीति सह विपत्ति विशाला। संत दूसरों के भलाई के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही जीवन जीते हैं। कृपालु संत भोज के वृक्ष के समान दूसरों के हित के लिए भारी विपत्ति उठाते हैं, अपनी खाल तक उधड़वा लेते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई विपत्ति सही मरई। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारे, अहिमूसक इव सुन उर्गारे। किंतु दुष्ट लोग सन की भांति दूसरों को बांधते हैं, उन्हें बांधने के लिए अपनी खाल खिंचवाकर विपत्ति सहकर खुद मर जाते हैं। दुष्ट जब दूसरे के साथ दुष्टता करता है तो खुद भी उसमें निपट जाता है। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, दुष्ट बिना किसी स्वार्थ के सांप और चूहे के समान अकारण ही दूसरों का अपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरती हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। वे पराई संपत्ति का नाश करके स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं। जैसे खेती का नाश करने के लिए ओला गिरता है, बारिश के दिनों में या ठंड के मौसम में ओला गिरता है तो ओला स्वयं भी नष्ट हो जाता है और फल को भी बर्बाद कर देता है, फसल को भी बर्बाद कर देता है। ठीक दुष्ट भी उसी तरह से होते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गिरीसा। और संतों का अभ्युदय सदा ही सुखकर होता है। जिसे चंद्रमा और सूरज का उदय विश्व भर के लिए सुखदायक है। वेदों में अहिंसा को परम धर्म माना गया है और पर निंदा दुनिया का सबसे भारी पाप है। पर निंदा, दूसरे की शिकायत करना, निंदा करना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। हर गुर निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पावतन सोई। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे, जग जनमई बायस शरीर धरी। शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला मनुष्य अगले जन्म में मेढक बनता है और वह 1000 जन्म तक वही मेढक का शरीर पाता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला व्यक्ति बहुत से नरक भोग कर फिर जगत में कौवे का शरीर धारण करके जन्म लेता है। सरस्वती निंदक जे अभिमानी, रौ रौ नरक परहिते प्राणी। होहि उलुक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वे रौ रौ नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा में लगे हुए लोग उल्लू होते हैं, जिन्हें मोह रूपी रात्रि प्रिय होती है और ज्ञान रूपी सूरज जिनके लिए बीत गया रहता है। सबके निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। सुनो तात अब मानस रोगा, जिन ते दुख पावहि सब लोगा। जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं। हे तात, अब मानस रोग सुनिए, जिनसे सब लोग दुख पाया करते हैं। मोह सकल व्याधि नहीं कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा, क्रोध पित नित छाती जारा। सब रोगों का जड़ मोह है, अज्ञान है। उन व्याधियों से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं। काम बात है, लोभ अपार बढ़ा हुआ कफ है और क्रोध पित है जो सदा छाती जलाता रहता है।
प्रीति करहि जो तीनियों भाई, उपजई सन्यपात दुखदाई। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सुलसाम नाम को जाना। यदि कहीं ये तीनों बात, पित्त और कफ प्रीति कर ले, मिल जाए आपस में, तो दुखदायक सन्निपात रोग उत्पन्न होता है। अर्थात कठिनता से प्राप्त होने वाला जो विषयों के मनोरथ हैं, वे ही सब कष्टदायक रोग हैं। उनके नाम को कौन जानता है? वह तो अपार हैं, बहुत सारे हैं। ममता दादु कंड ईर्षाई, हरस विषाद करह बहुताई। पर सुख देखि जरनि सोई छई, कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई। ममता दाद है, ईर्ष्या खुजली है, हर्ष विषाद गले के रोगों की अधिकता है, अर्थात गलगंड या कंठमाला या घेघा आदि जो रोग होते हैं। पराये पराये का सुख देख करके जो जलन होती है, वही क्षयी रोग है। दुष्टता और मन की कुटिलता ही कुष्ठ रोग है। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दंभ कपट मदमान नेहरुआ। तृष्णा उदर बुद्धि अति भारी, त्रिविध इसना तरुण तिजारी। अहंकार अत्यंत दुख देने वाला गांठ का रोग है। दंभ, कपट, मद और मान नहरुआ अर्थात नसों का रोग है। तृष्णा बड़ा भारी उदर वृद्धि जलोदर रोग है। तीन प्रकार अर्थात पुत्र, धन और मान की प्रबल इच्छाएं प्रबल तिजारी का रोग है। जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका, कहाँ लगी कहूं को रोग अनेका। मत्सर और अविवेक दो प्रकार के ज्वर हैं, बुखार हैं। इस प्रकार अनेकों बुरे रोग हैं इस शरीर में। कहाँ तक इनकी जो है वर्णन की जाए। एक व्याधि बस नर मरहि, ए असाधि बहु व्याधि। पीड़हि संतत जीव कहूं, सो कि मिलहि समाधि। एक ही रोग के बस होकर मनुष्य तो मर जाते हैं, फिर ये तो बहुत सारे असाध्य रोग हैं। ये जीवों को निरंतर कष्ट देते रहते हैं। ऐसी दशा में वह शांति कैसे प्राप्त करेगा? नेम धर्म आचार तप, ज्ञान यज्ञ जप दान। भेषज पुनि कोटि न नहीं रोग जाहि हरि जान। जय श्री सीताराम। नियम, धर्म, आचार, उत्तम आचरण, तप, ज्ञान, यज्ञ, जप, दान और भी करोड़ों औषधियां हैं, परंतु हे गरुड़ जी, उनसे ये रोग नहीं जाते। ए विधि सकल जीव जग रोगी, सो के हरस भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक मह गाये, हई सब के लखि बिरले नहीं पाए। इस प्रकार जगत में समस्त जीव रोगी है, जो शोक, हर्ष, भय, प्रीति और वियोग के दुख से और भी दुखी हो रहे हैं। मैंने ये थोड़े से मानस रोग कहे हैं, ये हैं तो सबको, परंतु उन्हें जान पाए ये कोई बिरला ही है। जानत छिजहि कछु पापी, नासत पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। प्राणियों को जलाने वाले ये रोग जान लिए जाने से कुछ क्षीण अवश्य हो जाते हैं, परंतु नाश को प्राप्त नहीं होते हैं। विषय रूप कुपथ्य पाकर ये मुनियों के हृदय में भी अंकुरित हो उठते हैं कभी कभी, तब बेचारे साधारण मनुष्य किस गिनती में आते हैं। राम कृपा नासै सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। सदगुरु वैद बचन विश्वासा, संयम यहन विषय के आशा। यदि श्री राम जी की कृपा से इस प्रकार का संयोग बन जाए तो ये सब रोग नष्ट हो जाएं। सदगुरु रूपी वैद्य के वचन में विश्वास हो, विषयों की आशा न करे, यही परहेज हो। रघुपति भगत सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। ए विधि भले सो रोग नशाही, नाहित जतन कोटि नहीं जाही। श्री रघुनाथ जी की भक्ति संजीवनी जड़ी है। श्रद्धा से पूर्ण बुद्धि दवा के साथ लिया जाने वाला शहद है। इस प्रकार का संयोग हो तो वे रोग भले ही नष्ट हो जाएं, नहीं तो करोड़ों प्रयत्नों से भी नहीं जाते हैं। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति क्षुधा बाढ़ नित नहीं, विषय आस दुर्बल तार गई। हे गोसाई, मन को निरोग हुआ तब जानना चाहिए जब हृदय में वैराग्य का बल बढ़ जाए, उत्तम बुद्धि रूपी भूख नित नहीं बढ़ती रहे और विषयों की आशा रूपी दुर्बलता मिट जाए।
विमल ज्ञान जल जब सो नहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। इस प्रकार सब रोगों से छूटकर जब मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है, तब उसके हृदय में राम भक्ति छा जाती है। शिव जी, ब्रह्मा जी, सुखदेव जी, सनकादि और नारद आदि ब्रह्म विचार में परम निपुण जो मुनि हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भगत बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और सभी ग्रंथ कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमट पीठ जामई बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूलई नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए के पीठ पर भले ही बाल उगावे, बाज के पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता है। त्रिसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिसाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सिंह निकल आवे, अंधकार भले ही सूरज का सत्यानाश कर दे, परंतु श्री राम के विमुख होकर के कोई जीव सुखी नहीं हो सकता है। हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, ये सब अनहोनी बातें जितना चाहे हो जाए, पर फिर से वही बात है कि श्री राम के विमुख होकर के कोई सुख और शांति नहीं पा सकता है। बारी मते घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव तरिय, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं पार पाया जा सकता है। यह अटल सिद्धांत है। मसक ही करहि बिरंची प्रभु, अजय मसकते हीन। अस विचारि तजि संशय, राम ही भजहि प्रवीण। जय श्री श्री राम। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा जी को मच्छर बना सकते हैं। ऐसा विचार करके चतुर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष सब संदेह त्याग करके श्री राम को भजते हैं। विनिश्चितम बदामि ते न अन्यथा वचांसि में, हरिम नरा भजन्ति यत् दुस्तरम तरन्ति ते। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, वे अत्यंत दुस्तर संसार मार्ग को सहज ही पार कर जाते हैं। जो श्री हरि का भजन नहीं करते हैं, वह जीवन में सुख शांति नहीं पाते हैं, और जो श्री हरि का भजन करते हैं, वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को खेल खेल में ही पार कर जाते हैं। केहू नाते हरिचरित अनूपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत यही उर्गारी, राम भजिय सब काज विसारी। हे नाथ, मैंने श्री हरि की अनुपम चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार कही, विस्तार से कही, संक्षेप से कही। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, श्रुतियों की यही सिद्धांत है कि सब काम भुला करके, घर बार सब छोड़ करके, माया मोह सब छोड़ करके श्री राम जी का भजन किया जाए। प्रभु रघुपति तजी से यही काहे, मोहि से सच पर ममता जाहे। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ की मोह पर अति छोहा। प्रभु श्री रघुनाथ जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए, जिनका मुझ जैसे मूर्ख पर भी ममत्व है। हे नाथ, आप विज्ञान रूप हैं, आपको मोह नहीं है, आपने तो मुझ पर बड़ी कृपा की है। पूछो राम कथा अति पामनी, सुख सनकादि सम मन भावनी। संत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। जो आपने मुझसे सुखदेव जी, सनकादि और शिव जी के मन को प्रिय लगने वाली अति पवित्र पावन राम कथा पूछी, संसार में घड़ी भर का अथवा पल भर का एक बार का भी सत्संग दुर्लभ है, क्योंकि सत्संग में जो सुख और शांति मिलती है, वह सुख और शांति कहीं और नहीं मिलती है।
देखु करुण निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। शकुन नादम सब भांति उपावन, प्रभु मोहि किन विदित जग पावन। हे गरुड़ जी, अपने हृदय में विचार करके देखिए कि क्या मैं भी श्री राम जी के भजन का अधिकारी हूँ। और ये हर एक व्यक्ति को देखना चाहिए अपने हृदय में विचार करके कि क्या मैं राम भजन कर सकता हूँ। उसके लिए कुछ समय निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, हृदय यही कहेगा। पक्षियों में सबसे नीच और सब प्रकार से अपवित्र जो काकभुसुंडी जी कौवे का रूप धर करके भगवान की भक्ति पा गए, तो क्या ये मनुष्य जाति नहीं पा सकता है। परंतु ऐसा होने पर भी जो है प्रभु ने सारे जगत को पवित्र करने वाला प्रसिद्धि काकभुसुंडी जी को दे दिया, जगत प्रसिद्ध उनको बना दिया। हम आप भी बन सकते हैं। आज धन्य मैं धन्य अति, यद्यपि सब विधिहीन, निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि यद्यपि मैं सब प्रकार से नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे भेंट करा दी। नाथ जटामति भास्यु, राख्यु नहीं कछु कोय, चरित सिंधु रघुनायक, था कि पावई कोई। जय श्री सीताराम। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। सुमिर राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हरस भुसुंडी सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूहों का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नेति नेति कहकर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभुत्व अतुलनीय है। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मुँह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाऊ कहूँ सुनऊ न देखूं, कहीं खगेश रघुपति समलेखूं। जिन श्री रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी चाहिए। उनकी परम कोमलता है, किसी का ऐसा स्वभाव कहीं नहीं सुनता हूँ न देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसे समझूं, किसे गिनूं। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। साधक सिद्ध जीवन मुक्त उदासीन, कवि विद्वान, कर्म की ज्ञाता, सन्यासी, योगी, सूरवीर, बड़े से बड़े तपस्वी, ज्ञानी, विज्ञानी, धर्मपरायण और पंडित। तरई न बिनु से मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोह से अगरासी, होहि शुद्ध नमामि अविनाशी। ये कोई भी मेरे श्री स्वामी राम जी के भजन के बिना तर नहीं सकते, चाहे वह कोई भी बड़े तपस्वी हो, सूरवीर हो। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध हो जाते हैं। और उन अविनाशी श्री राम जी को मैं फिर से नमस्कार करता हूँ। जासु नाम भव भेषज हरन, घोर त्रयशूल। सो कृपाल मोहितो पर सदा रहूं अनुकूल। जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोग की औषधि है, तीनों भयंकर पीड़ाओं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है, वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। सुनि भुसुंडी के बचन शुभ, देखी राम पद ने। बोले प्रेम सहित गिरा करुण विगत संदेह। जय श्री सीताराम। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देख करके संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। मैं कृत कृत भयउ तब बानी, सुनि रघुवीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। श्री रघुवीर की भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कहनाथ विविध सुख दय। मोह पाई होइन प्रति उपकारा, बंदौ तो पद बारहि बारा। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए। हे नाथ,
आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिए। मुझसे इसका प्रत्युपकार अर्थात उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समता तन को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सब नहीं करनी। आप पूर्ण काम हैं और श्री राम जी के अत्यंत प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी, इन सब की क्रिया पराये हित के लिए ही होती है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी नहीं परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपनीता। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है, परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुखों से पिघल जाते हैं। जीवन जन्म सुफल मम भयऊ, तव प्रसाद संशय सब गयऊ। जाने सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहीं विहंग बर। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चले गया। मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, हे उमा, हे गिरिजा। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। तासु चरण सिरुनाई करी, प्रेम सहित मति धीर। गयौ गरुड़ बैकुंठ, तब हृदय राखी रघुबीर। भुसुंडी जी को बार बार चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर हृदय में श्री राम जी को धारण करके और धीर बुद्धि गरुड़ जी बैकुंठ को चले गए। गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछु आन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। जय श्री सीताराम। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता है, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। कहूँ परम पुनित इतिहासा, सुनत श्रवण छुटै भव पासा। प्रणत कल्प तरु करुणा पुंजा, उपजय प्रीति राम पद कंजा। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा है, जिसे कानों से सुनते ही संसार के बंधन से छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छानुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। मन क्रम वचन जनित अग जाई, सुनई जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुनाई। जो कान और मन लगा करके इस कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और कर्म, शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संयम दाम जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म और व्रत दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ आदि, प्राणियों पर दया, ब्राह्मण और गुरु की सेवा, विद्या विनय विवेक और बढ़ाई, और भी जहाँ लगी साधन वेद बखाने, सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगत श्रुति गाये, राम कृपा काहु एक पाए। और भी वेदों ने बहुत सारे साधन बतलाए हैं। हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है, किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा के बिना फिर भी नहीं मिलती है। मुनि दुर्लभ हरि भगति नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जय श्री सीताराम। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण, पंडित और दानी है, वही धर्म परायण है और वही कुल का रक्षक है।
नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कवि कोविद सोई रणधीरा, जो छल छाड़े भज ही रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है वह नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है। उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान और वही रणधीर है। धन्य देश सोचा सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपु नीति जो करई, धन्य सो द्विज निज धर्म न टरई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से कभी नहीं डिगता है। सो धन धन्य प्रथम गति जाके, धन्य पुनरत मति सोई पाके। धन्य धरी सोई जब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, अर्थात दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन्य और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, अर्थात वह समय जो सत्संग में बीतता हो। एक घड़ी आध घड़ी आदो में पुनियाद, तुलसी संग साधु की हरे कोटि अपराध। वह जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की प्राय 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। तो सबसे शुभ गति और उत्तम गति है धन का कि दान किया जाए। आवश्यकता से अधिक जो भी हो उसका हम उचित जगह पर दान करें। दूसरी गति है भोग की, दान नहीं कर सकते हैं, थोड़ी कंजूसी ही है तो क्या, भोग कर लें, अपने सुख के लिए उसका जो है सदुपयोग कर लें। सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं, नशा व्यसन नहीं, सदुपयोग कर लें। अन्यथा यदि दान नहीं किए, भोग नहीं किए, तृतीय गति जो है वह है नाश का। वह नाश होना ही होना है। इतने से बड़े धनवान की धन नाश हो गए तो हम और आप किस जो है खेत की। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जय नर उपज विनीत। जय श्री सीताराम। हे उमा, हे गिरिजा सुनो, वह कुल धन्य है, वह परिवार धन्य है, वह जो संसार भर के लिए पूज्य है वह परिवार और परम पवित्र है जिसमें श्री रघुवीर परायण विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मति अनुरूप कथा मैं भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। तो मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कहिए सटई हट सीलहि, जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहिए न लोभ ही क्रोध ही काम ही, जो न भजई सचराचर स्वामहि। यह कथा उनसे न कहना चाहिए जो धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों, श्री हरि की मन लगाकर सुनते हों, लोभी, क्रोधी और काम वासना में जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते हैं, उनको यह कथा कभी नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोह न सुनाय कबहूँ, सुरपति सरिस होय नृप जबहूँ। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके संत संगति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको संत संगति अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवक अधिकारी तेई। ताका यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण है और ब्राह्मणों के सेवक है, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो वह कथा बहुत ही सुख देने वाली है जिसके श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं। रामचरण रति जोच अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सोय कथा करौ श्रवण पुटपान। जय श्री सीताराम। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है या उनका परम पद या मोक्ष पद चाहता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से बार बार पिए, अमृत पान करे। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मोन मनोमल हरणी।
संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुति सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह राम कथा जन्म और मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी बूटी है और वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। यही महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव दे यही मार्ग सोई। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां है, जो 7 सोपान हैं, जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग है। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। मन कामना सिद्धि नर पावा, जो यह कथा कपट तजी गावा। कहीं सुनहि अनुमोदन करहि, ते गोपद इव भव निधि तरहि। जो कपट छोड़कर यह कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मनः कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गाय के खूर से बने हुए गड्ढे को जैसे पार किया जाता है, वैसे ही संसार समुद्र से पार कर जाते हैं, जो श्री राम की भक्ति करते हैं। सुनी सब कथा हृदय अति भाई, गिरिजा बोली गिरा सुहाई। नाथ कृपा मम गत संदेहा, रामचरण उपजेउ नव नेहा। मुनि याज्ञवल्क्य जी कहते हैं भरद्वाज मुनि से कि सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह चले गया और श्री राम जी के चरणों में मेरा नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया है। मैं कृत भयऊ अब तो प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भक्ति दृढ़ पीते सकल कलेश। जय श्री सीताराम, जय श्री शंभु शंकर शरणम, जय श्री शंभु शंकर शरणम। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण क्लेश नष्ट हो गए। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रिय एहा। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है, जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। राम उपासक जय जग माही, एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही। रघुपति कृपा जथा मति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। जगत में जितने भी राम उपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। एक कलिकालन साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिर्य गाय राम ही, संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कलयुग में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना चाहिए, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूहों को सुनना चाहिए। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि श्रुति संत पुराना। ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, राम भजे गति केहि नहीं पाई। पतितों के पवित्र करना जिनका महान काम है, ऐसे कवि वेद, संत और पुराण गाते हैं। रे मन, तू हर तरह की कुटिलता, कपट त्याग करके श्री राम को भज। श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। पाई न के गति पतित पावन, राम भजी सुन सठ मना। गनिकाय जामिल व्याध गिद गजाद खल तारे घना। आवीर जमन की रात खस स्वपच आदि अति अगरूप जे। कई नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, अज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आवीर, यवन, किरात, खस, स्वपच, चंडाल आदि जो अत्यंत पापरूप ही थे, उनको भी भगवान राम ने तार दिया। वे केवल एक बार नाम लेकर के पवित्र हो गए, भगवान के पद पा गए।
व्यक्ति संसारिक पद पाने के पीछे, रे मन तू संसारिक पद के पीछे क्यों पड़ा है? भगवान राम के पद पाले जो भरत जी ने पाए, जो लक्ष्मण जी ने सेवा की, जो बाबा तुलसीदास ने की, और ऐसे ऐसे लोगों ने की। रे मन अभी भी यह संसार के माया मोह को छोड़ करके भगवान राम का भजन कर ले। रघुवंश भूषण चरित या नर कहि सुनहि जे गावहीं, कलिमल मनोमल धाय दोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। सत पंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे, दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी की यह चरित्र गाते हैं, सुनते हैं, वह बिना ही परिश्रम के अपने मन के मैल को धोकर श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। उससे अधिक क्या कहें? जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जान करके, रामायण के चौपाइयों को श्रेष्ठ समझ करके, कर्तव्य अकर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात ये सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाई भी समझ करके गाले, अपने हृदय में धारण कर ले, उनके भी अज्ञान क्लेश सब रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समान को। जाकी कृपा लौलेस ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। परम सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर बेशक प्रेम करने वाले हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निस्वार्थ हित करने वाला, सुहृदय और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है? जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास जैसे हमारे बाबा तुलसीदास जी भी तर गए, परम पद पा गए, और यह श्री रामचरितमानस जैसे लेख लिख दिए। यह लेखक एक होना एक बात है और भगवान का भक्त होना दूसरी बात है, और दोनों जहां मिल गए तो वहां भाव आ जाता है। तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी लेखक नहीं हैं, वह भगवान के भक्त हैं। वो तो अपने जीवन के मात्र 2-3 साल निकाल करके यह रामचरितमानस जैसे काव्य उन्होंने लिखा। तो वह सिर्फ लेखक नहीं है, भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। इसीलिए इस रामचरितमानस में भगवान के भाव भरे हुए हैं, अमृत रस भरे हुए हैं। रे मन उसका पान कर। ऐसे श्री राम जी की कृपा पात्र गोस्वामी तुलसीदास जी और उनके लेखनी के लिखे हुए शब्द भाव से भरे हुए राम की भक्ति देने वाले हैं। मोह समदीन नदीन हिता, तुम समान रघुवीर, अस विचारि रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। काम ही नारी पियारी जिमि, लोभहि प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि श्री राम। श्री सीताराम। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दिन नहीं है, मेरे समान कोई दुखिया नहीं है। इस संसार सागर में आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला भी नहीं है। ऐसा विचार करके हे रघुवंश शिरोमणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी और विषयासक्त पुरुष को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी व्यक्ति को धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे श्री राम, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। यत् पूर्वं प्रभुणाम कृतं सुख विनाश्री शंभुनाम दुर्गमं, श्रीमद्रामपदाब्ज भक्ति मनीषं प्राप्तयतु रामायणं। मत्वा तद्रु रघुनाथ नाम निरतं, स्वांत अस्तमः शांतये, भाषा बद्धमिदं चकार तुलसीदास तथा मानसम। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस श्री रामायण जी श्री रघुनाथ जी के नाम में निरंतर
निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस रूप के रूप में भाषाबद्ध किया। पुण्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमांबुरपुरम शुभम। श्रीमद् रामचरित्र मानसमीदम भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैर्द्वान्ति नो मानवः। यह श्री रामचरित मानस पुण्य रूप पापों का हरण करने वाला है, सदा कल्याणकारी है, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और हर तरह के क्लेश और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा सर्व मंगलमयी यह श्री रामचरित मानस है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से भी नहीं जलते हैं, इस संसार समुद्र के भव सागर से सदा पार कर जाते हैं, भगवान श्री राम के परम पद को पाते हैं। इस तरह से मास पारायण 30वां विश्राम, नौ पारायण 9वां विश्राम और उत्तरकांड का 130वां दोहा, साथ ही श्री रामचरित मानस भगवान श्री राम के चरणों में भक्ति भाव श्रद्धा के साथ यह संपन्न हुआ। यह कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला और हर तरह से सुख शांति देने वाला श्री रामचरित मानस श्री राम, भगवान शंकर, मुनि याज्ञवल्क्य जी, भरद्वाज, काग भुसुंडी, गरुड़ जी और बाबा तुलसीदास के चरणों में मेरा सत सत नमन। महान भक्त हनुमान जी की कृपा से यह आज हम सब ने संपन्न किया। अब 2 मिनट श्री रामायण जी की आरती करके फिर हम लोग जो है श्री राम भजन करते हुए और यह निवेदन करते हुए कि हम सबके हृदय में भगवान श्री राम निवास करें, उनकी भक्ति प्राप्त हो और उनकी कृपा सदा बरसते रहे। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिशेष अरुणा शारद, वर्णि पवन सुत कीर्ति ने के। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, 4 अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि वर्ज बखानी, काग सुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। कलिमल हरणी विषय रस पीकी, सुभग सिंगार मुगति जुगति की। दलन रोग भव मुरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती रामायण जी की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। कीर्ति कलित ललित की, कीर्ति कलित ललित सियपी की। ओम श्री सीताराम मंगल भवन मंगलहारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। भगवत भक्त वत्सल श्री हनुमान जी की जय।